दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश और योगी प्रशासन किस तरह से काम करता है उसकी खलई, उसकी हकीकत फिर एक बार देखने को मिली। पुलिस थाने के अंदर एक युवक को मारने का आरोप लगाया गया। हवालात में फिर एक बार पुलिस की कस्टडी में मारा गया है, ऐसा आरोप है लड़के के फादर का। आपको पूरी कहानी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो लोगों ने ट्वीट किया है उससे मैं शुरुआत करना चाहता हूं। खबर तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन एक हसीन रहमानी है, उन्होंने क्या लिखा है वो सुनिए कि 21 साल का अल्ताफ, आपकी स्क्रीन पर जो मैंने लगा दिया है, 21 साल का अल्ताफ अब इस दुनिया में नहीं है। यूपी के कासगंज में उस पर लड़की भगाने का आरोप लगा, जिसके बाद उसके पिता ने खुद उसे पुलिस के पास लेकर पहुंच गए। उसके परिजनों ने 24 घंटे बाद उसकी लाश मिली। उसके परिजनों को 24 घंटे के बाद उसकी लाश मिली। पुलिस ने लॉकअप में उसकी मौत को खुदकुशी बता दिया। फिर दोबारा से ऐसा ही हुआ है जो आगरा का केस आपको मालूम था। यह है यूपी के थानों की हकीकत। ये तस्वीर उसी 21 साल के नौजवान की है जिसके फादर ने पुलिस पर, संविधान पर, कानून पर यकीन करते हुए कहा कि लीजिए मेरा बेटा है, ये विक्टिम, ये ऐसा नहीं कर सकता, या जो भी उसने उसके सफाई में कहा। लेकिन पुलिस ने टॉर्चर किया या नहीं किया ये तो उसके फादर बताएंगे, उसकी भी मैं आपको क्लिप सुनाऊंगा। लेकिन इस तरह की पुलिसिंग हो रही उत्तर प्रदेश में, और योगी जी अभी कल या परसों कैराना आए थे और बताया था कि पलायन नहीं हो सकता। यहाँ हमने बदमाशों की छुट्टी कर दी है। अमित शाह ने अभी उत्तर प्रदेश का जब दौरा किया था तो वहां पर इस तरह से हाथ करके दिखाया था और कहा था माफिया दूर दूर तक नजर नहीं आता है यहाँ पर, जबकि उनके बराबर में वो टैनी जी बैठे थे जिनके ऊपर राकेश टिकैत ये आरोप लगा के आए थे लखीमपुर खीरी वाले कि ये तस्करी करते हैं, लकड़ी जो है वो वहां पर पहुंचाते हैं और 307 और 302 के मुकदमे हैं। तो अमित शाह जी को अगर यही ध्यान था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इतना बेहतरीन काम किया है तो बराबर में यूं करके देख लेते, पता चल जाता मंत्री जी बैठे हैं। माफिया वाली बात वो शायद नहीं कहते कि दूरबीन से भी माफिया नजर नहीं आता। अपनी खबर पे आता हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, जिसके बारे में कहा जाता है, योगी सरकार कहती है, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमने इतना जबरदस्त रूल एंड रेगुलेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर मजबूत कर दिया है कि बदमाश छोड़कर भाग गए, या तो वो जेल चले गए या फिर वो ऊपर चले गए, ऐसा कहते कई बार सुन चुके हैं। तो अब ये आपको मैं सिलसिलेवार खबर बताऊंगा। पहले एक बहुत बड़े पत्रकार हैं एनडीटीवी के, सौरभ शुक्ला, उन्होंने भी इसको ट्वीट किया, वो देखिए। उन्होंने कहा मतलब आरोपी जेल के बाथरूम में गया और वहां पर अपने हुड के नाले को बाथरूम के नल पर लटकाकर लटक गया। पुलिस का कहना यह है कि वो हमने बुलाया था उसको, वॉशरूम वो गया और वहां पर उसने अपनी जैकेट का एक नाला निकाला जो हुड होता है, उसको नल में बांधा, और वो नल कितनी ऊपर होगा ये तो अंदाजा कर सकते हैं ना आप। हम भी थोड़ा विश्लेषण कर सकते हैं, जिस तरह से मौलाना साद का विश्लेषण बैठ के दीपक चौरासी अपने स्टूडियो में करता है और पहले से पहले मुजरिम बता देता है, इस तरह से हर आदमी के दिमाग में ये बात भी आ सकती है कि भाई वो नल के पास गया, नल में उसने अपना पुलिस का कहना है, वो भी बाइट हम आपको सुनाएंगे कि वहाँ के अधिकारी क्या कह रहे हैं। लेकिन सौरभ शुक्ला ने कहा कि वो लिखा कि पुलिस ने कहा कि नल में अपना नाड़ा बांधा, वो हुड वाला जो छोटा सा वो होता है। अब हुड में कितना लंबा नाड़ा होगा, ये जो हुड होता है उस ऊपर पहन लेते हैं सर पर, तो उसको कभी कभी सर्दी में पहनने के लिए थोड़ा सा वो लगाते हैं, उसमें रस्सी होती है। अब वो रस्सी नल में बांधेगा, अब नल कितनी ऊपर लगा हुआ था और कैसे लटका, पुलिस की कहानी में क्या क्या लोच है ये तो एक जांच का विषय है। लेकिन एनडीटीवी के पत्रकार सौरभ शुक्ला कहते हैं कि मतलब आरोपी जेल के बाथरूम गया और वहां पर अपने हुड के नाले को बाथरूम के नल पर लटक गया, मर गया, पुलिस ने कह दिया। तो ये पुलिसिंग पर, संस्थाओं पर, विभागों पर, मंत्रालयों पर, प्रधानमंत्री से लेकर संतरी तक की जो नब्ज, जो कंट्रोल आम आदमी के हाथ संविधान देता है ना, वो इसलिए देता है कि यदि जब कभी कोई विभाग, कोई सरकार निरंकुश हो जाती है तो ये जो वोटर्स है अपनी उस वोट के जरिए इनको बदल कर फेंक दे। ये वो पुलिसिंग हो रही है कि एक बाप ने संविधान में, कानून में विश्वास करके अपने बेटे को दिया और उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाप की भी मैं आपको बाइट सुनाऊंगा, लेकिन पहले एक बहुत बड़े पत्रकार हैं भारत समाचार के, नरेंद्र प्रताप, ट्विटर पर बहुत लोग फॉलो करते हैं और बड़ी जबरदस्त सटीक रिपोर्टिंग करते हैं। उनको हर एक आदमी बंदा, हम भी उनको फॉलो करते हैं। उन्होंने क्या लिखा है वो देखिए आपकी स्क्रीन पर। नरेंद्र प्रताप हिंदी पत्रकार हैं, वैसे भारत समाचार के ब्यूरो हैं। ये लिखते हैं कि कासगंज के चांद मियां ने अपने बेटे अल्ताफ
21 साल इनकी उम्र है, 24 घंटे पहले पुलिस को सौंपा था। पुलिस को शक था कि अल्ताफ ने लड़की भागने में मदद की है, लेकर नहीं भागा, मदद की है। पुलिस ने पिता को अल्ताफ से मिलने नहीं दिया। आज अल्ताफ की लाश हवालात में लटकी मिली। पिता का आरोप है कि पुलिस ने अल्ताफ को मार डाला। अब इसके बाप की मैं आपको बाइट सुनाता हूं कि जो भारत के संविधान और कानून और पुलिस में, योगी जी आप भी सुन लीजिए, विश्वास करके अपने बेटे को पुलिस को देता और 24 घंटे बाद उसका वो बेटा तो वापस करते हैं, लेकिन उसकी जान निकाल करके करते हैं। ऐसा आरोप है, मेरा नहीं है। आप इनकी पहले बाइट सुने कि इनके फादर क्या कह रहे हैं और उस परिवार पे क्या गुजर रहा है। इस बात का आप सहज अंदाजा कर सकते हैं। वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में क्लोज करते हुए फाइनल कमेंट कर दूंगा कि इस खबर का क्या इंपैक्ट है और उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरह से निरंकुश होकर काम कर रही है और पहले कितनी घटना है वो कर चुकी है। पहले आप इनके फादर की वीडियो देखिए। मियां है, मैंने 8 बजे अपने बच्चे को पुलिस वालों के हवाले किया है। मैंने खुद अपने घर में से कल 8 बजे। किस मामले में पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले में लड़की के जो कह रहे थे कि ये शक है हमें, पुलिस अपने बच्चे को हमारे दिए तो आरोप के चक्कर में, तो मैं उस बच्चे को मैंने अपने हाथों से पकड़ के दिया है, बच्चे को खुद दिया, खुद अपने हाथों से। और बच्चे को लेने के बाद में चले आए हैं ये लोग। मैं चौकी तक आया हूँ, चौकी से मुझे फटकार के भगा दिया गया है। मुझे चौकी से फटकार के भगा दिया गया है। और आज 24 घंटे के बाद में ये मालूम पड़ रही है वो मुझे फांसी लगा दी है मेरे बच्चे को। अब ये पुलिस वालों के हवाले किया है मैंने, तो यही मुझे तो उम्मीद है कि पुलिस वालों ने ही लगाई है। क्या नाम है आपके बच्चे का? अल्ताफ, 21 साल। किस जगह लगाई है फांसी? किस जगह? नदरई गेट चौकी से मैंने बच्चा दिया था अपना, और ये बड़े थाने में आया है बच्चा। बड़े थाने में ये घटना हुई है। क्या कार्रवाई थाने में हुई है? तो आपने वीडियो देखा कि किस प्रकार से उसके फादर कह रहे हैं, उसके पिता कह रहे हैं कि मैंने अपने बेटे को दिया चौकी पर, और वहां से दूसरे दिन पता चला मुझे भी डांट मार के फटकार मार के भगा दिया। जिस आदमी ने अपने जवान बेटे को पुलिस के हवाले किया उसको गालियां बककर या फटकार करके जैसे भी, जैसे उसका कहना आपने सुन चुके, उसको भगा दिया और उसके बाद 24 घंटे बाद बता दिया जाता है कि भाई वो मर चुका है। भाई ऐसा कैसे हो गया? 21 साल का बेटा मर गया। आपने ऐसा क्या काम किया उसके साथ कि वो मर गया? बहरहाल परिवार का आरोप है कि उसे फांसी दी गई। एक सनशाइनी है, वो लिखते हैं कि ये सही नहीं हो रहा है, जेल में पुलिस की जिम्मेवारी बनती है, कोई भी ऐसे जान क्यों देगा, किसी ने मारा होगा, ये कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। अब आसिफ अली लिखते हैं कि अब यही सब रह गया है पुलिस में। आगे लिखते हैं ऋषभ ऋषि कि समाज का दबाव और पुलिस की प्रताड़ना। आप ध्यान से सुन लीजिए, ये लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं, अब इनके हाथ में कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं। ये तो जब वक्त आएगा अपना वोटों से बदल देंगे, सरकार नहीं बदलेंगे, बहरहाल जो भी है, लेकिन अपनी बात को, अपनी भड़ास को सोशल मीडिया पर ही निकाली जा सकती है। अब ये पत्रकार गण जो अपनी बातों को लिखते हैं, जैसे मैंने NDTV और भारत समाचार के रिपोर्टर की बात बताई, अब इनके हाथ में क्या, ये क्या कर सकते हैं? अपने कलम से लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का उत्तर प्रदेश की सरकार हो या भारत की सरकार हो, उस पर फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया के बाहर की मीडिया के लोग जो अखबार हैं, मैं कई बार आपको पहले बता चुका हूं कि वो किस तरह की धारणा एविडेंस के साथ भारत के बारे में बना रहे हैं, किस तरह से वो बताते हैं, लेकिन भारतीय सरकार को कोई लेना एक देना नहीं है। उनका एक मजबूत नेटवर्क बन चुका है, अंधभक्त पैदा हो चुके हैं, उनको मालूम है कि हम आएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, वोट लेंगे और सरकार बना लेंगे और फिर कहेंगे साहब हम जो भी कर रहे हैं बहुत बेहतर कर रहे हैं। बहरहाल पुलिसिंग के बारे में आपको खबर देनी थी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है, ये आप देख चुके हैं कि पुलिस के पास जाता है। अब एक साहब ये लिखते थे कि आइंदा कौन आदमी विश्वास करेगा कोई अपने बेटे को देगा। तो बहरहाल पुलिस का एक चेहरा सामने आया। अब ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा कि 24 घंटे पहले 21 साल का जवान लड़का उनके पास गया और 21 साल बाद बताया जाता कि साहब वो तो अंदर गया वॉशरूम में और हमने साहब 5 लोगों को वो कर दिया। अगर वो अपनों खुद उसने जो है खुदकुशी की है तो आपने फिर पुलिस वालों को क्यों कर दिया भाई? क्या उन्होंने मारा उसको? आप साफ कहिए साहब ऐसे से मर गया ये। लेकिन आप एक तरफ सिर्फ लोगों का आक्रोश ठंडा करने के लिए मीडिया का थोड़ा, हालांकि मीडिया क्या हल है ये तो आपको मालूम ही है, लेकिन मीडिया यदा कदा जहां पर भी बोल जाती है, हम जैसे सिरफिरे जो भी बोल जाते हैं उसको चुप करने के लिए आपने कह दिया साहब वो तो वॉशरूम के अंदर था, लापरवाही थी और पुलिस वालों को हमने 5 को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, जो भी कर दिया वो फिर आ जाएंगे, कोई मसला है उसके अंदर। तो आपको खबर देनी थी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस किस प्रकार का रोल अदा कर रही है। ये आप कई रोल में देख चुके हैं, वो चाहे आगरा हो,
वहाँ प्रताड़ना दे करके वो वाल्मीकि समुदाय का, जहाँ प्रियंका गांधी गई थी, उनको भी जाने नहीं दिया जा रहा था। आप जानते हैं एक अजीब विडंबना ये चल रही कि पहले तो पकड़ो मार दो, उसके बाद विपक्ष का नेता अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए सरकार को चेताने की कोशिश करता कि फिजिकली मैं चला जाऊं कि साहब ये राजनीति कर रहे हैं। अरे साहब तुम भी तो राजनीति कर रहे हो, आप सरकार चलाने के साथ साथ राजनीति नहीं कर रहे क्या? आपके तमाम जितने भी पार्टी के प्रोग्राम्स होते हैं वो राजनीति तो है, उसी के अंदर तो आप बताते हैं कि हमारी सरकारें कैसे आएंगी और कौन कौन से मुद्दे हमें चाहिए। बहरहाल ये एक खबर थी, कासगंज के अंदर फिर एक नौजवान लड़के की पुलिस कस्टडी के अंदर मौत हो गई, जांच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन पिताजी का, उसके फादर का आरोप कि पुलिस ने उसको फांसी देकर मारा है। आपको खबर कैसी लगी अपने कमेंट्स हमारे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। भविष्य में कोई भी खबर ऐसी होगी मैं लेकर आऊँगा, एक इल्तिजा के साथ कि आप मेरे चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर नेक्स्ट टाइम हाजिर होता हूँ फिर कभी किसी नई खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।